इधर देखिए, ये राज्य रियासत खैरागढ़ है और हमारी कहानी खैरागढ़ से स्टार्ट होती है। देखिए, ये खैरागढ़ का दरबार है और महाराज चंद्रसेन और इन्हीं के यहाँ के महामंत्री भवानी सिंह और इन्हीं के यहाँ का सूबे सालार सेना नायक शंकर सिंह देखिए सब मौजूद होते हैं और महाराज में और तीरों में क्या बातचीत होती है दोस्तों। तमाशा देखने वालों तमाशा देख कर जाना, तमाशा देखने वालों तमाशा देख कर जाना, अगर हो चाहे कुछ गलती उसे तुम माफ फरमाना। तमाशा वो दिखाएंगे जो रफ्तारे जमाना है और नसीहत की नसीहत है, फसाने का फसाना है। और नसीहत की नसीहत है, फसाने का फसाना है। नसीहत की नसीहत है, फसाने का फसाना है। महामंत्री भवानी सिंह, क्या हो रहा है इस वक्त राज दरबार में? मेरे दानवीर सम्राट, अभी तक हम लोग आपके आने का इंतजार करते थे। वो किस लिए? क्योंकि आप जब तक दरबार में उपस्थित नहीं होते हैं जब तक दरबार सूना शाना मालूम पड़ता है। और अब आपके आ जाने पर देखिए ये दरबार कितना हरा भरा हो गया है। महामंत्री भवानी सिंह जी मेरे दानवीर सम्राट, मेरे शासनकाल में हर बसर माला माल है, सब तरफ चैनो अमन है, कोई नहीं कंगाल है। चोरी बटमारी दगाबाजी फरेबो फंद का है नहीं जिक्र हमारे राज में दुखगंध का। रवि किरण सी चमके ये मेरी राजधानी है, सिंह और बकरी पिया करते एक घाट पर पानी है। महामंत्री भवानी सिंह जी मेरे सम्राट, कहिए क्या बात है? मेरी जागीर के मंत्री भवानी सिंह, मेरी जागीर के
वीर सम्राट, आपके कहने का मतलब है कि आपकी रियाया कैसी है, कुतूहल है या कि दुखों का सामना कर रही है? जी हाँ। सम्राट, तो सुनिए आपकी रियाया के क्या हालचाल है। तो समाचार सब ठीक है, ये मेरे महाराज। सब ठीक है, जय मेरे महाराज। प्रजा में आपके इस सारी रियाया में आपका नाम रोशन है। प्रजा में आपके नाम की है उठती आवाज। दानवीर सम्राट, आपके नाम की जय जयकार होती है। मैं जिस रास्ते से गुजरता हूं सिर्फ आपकी जय जयकार होती है। आपके नाम को लोग पूछते हैं। मैं जिधर से गुजरता हूं यही देखता हूं कि हमारी रियाया को कोई संताप नहीं है, हर तरह से खुशहाल है। भवानी सिंह, मेरे दानवीर सम्राट, तुम मेरी रियासत के वफादार महामंत्री हो। क्यों नहीं? मैं तो सिर्फ नाम का राजा हूं। मेरी जागीर के पतवार तो तुम ही हो। महाराज, ये तो आपका बड़प्पन है। मैं तो यहाँ आपके दरबार का छोटा सा कर्मचारी हूं, क्योंकि अपना काम जो है उसे ईमानदारी से निभाता हूं। ऐसा ही होना चाहिए। विराजिए सेनापति शंकर सिंह, खुश रहो। तुम्हारी ड्यूटी सदैव सरहद पर रहती है। क्या समाचार है? मेरे दानवीर सम्राट, सारे समाचार मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। सीमा सरहद सुरक्षा हर दौर से, सीमा है लगी। कोई आए बसर तो मुल्क क्यों फोड़ दूं आके उसकी। मेरा नाम रहमत के कोई देखे अगर संग, मेरा नाम है।
मेरे दानवीर सम्राट सीमा सरहद हर तौर से सुरक्षा है। अपने सारे 900 कमांडर हर समय तैनात रहते हैं। अगरचे कोई दूसरे मुल्क का आकर के काला काल की जब आंखें दिखाए तो उसकी आंखें ऐसे कैसे फोड़ देगा सम्राट। ऐसा ही होना चाहिए। तुम हमारे वफादार सेनापति हो। ये तो आपका बड़प्पन है सम्राट। हमें तुम पर गर्व है कि तुम हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हो। इसलिए तो आपके इस कैरागढ़ में सरहद पर लगाया गया हूं, क्योंकि एक वफादार आपका गुलाम हूं। आसन ग्रहण कीजिए। हमारे सम्राट जब कभी आया करते थे तो चेहरे पर मुस्कुराहट हुआ करती थी, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा लगता है कि जब दरबार में सिंहासन पर उपस्थित होते हैं तो उनके चेहरे पर मायूसी छाई रहती है। मुझे महाराज जी से पूछना चाहिए कि आखिर इस खामोशी का और उदासी का राज क्या है। मेरे दानवीर सम्राट, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, इजाजत हो तो। कहिए, क्या पूछना चाहते हैं? पूछिए। महाराज, तो महाराज क्यों आपका है चेहरा कम? महाराज क्यों आपका है चेहरा गमगीन, और किसने आनंद चांद से है लिया चांदनी? किसने आनंद चांद से है लिया चांदनी? महाराज, हमारे कहने का मकसद यह है कि आप जब सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो आपके चेहरे पर उदासी क्यों रहती है? जानना चाहते हो? हाँ दानवीर सम्राट, अगर दूसरे देश का राजा ही दुखी हो तो वहां की रियाया का क्या होगा? बतलाता किस वास्ते है चेहरा गम। क्या बात है? बतलाता किस वास्ते है चेहरा गमगीन, लियाता शीश पे लिया चांदनी। ये क्या है?
मंत्री जी, महाराज ईश्वर ने ही मेरे मुख की चांदनी छीन ली है। आखिर बात क्या है कि आपके चेहरे की रौनक उड़ी उड़ी नजर आया करती है। तुम तो जानते हो कि सब कुछ दिया है। हाँ नहीं दिया मेरे पास, क्या नहीं दिया उन्होंने? हाथी, घोड़े, नौकर, चाकर, हाँ। ये लटा सारी शान शौकत दी है मुझे। हाँ यही तो मैं सोचता हूँ, लेकिन हमारी का चुका है, हमारी महारानी का स्वर्गवास भी हो चुका है। और ईश्वर ने मुझे कोई संतान नहीं दी। मेरे न रहने के बाद सोचा करता हूं कि इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। महाराज जब सिंहासन का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता तो दुश्मन उस राज्य की ओर ललचाई हुई नजरों से देखते रहते हैं। बस इसी वास्ते मेरा चेहरा गमगीन रहता है। सोचा करता हूं दिन रात कि क्या करूं, कौन होगा मेरे राज्य का उत्तराधिकारी, कौन मेरे राजमहल में दीपक जलाएगा, कौन जलाएगा। महाराज आप जो सोच रहे हैं वो बात तो सत्य है कि आपके न होने के बाद इस राज की बागडोर को कौन संभालेगा। लेकिन मेरे सम्राट ऐसे उदास रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि करता धरता जो है वो ऊपर वाला है, उसके आगे किसी का जोर नहीं चलता। इसलिए एक हमारी राय है, अगर आप माने तो एक ना एक दिन इस राज का चश्मो चराग हो सकता है। वो कैसे? महाराज मैं ये सोचता हूं कि आप अपनी शादी कर लीजिए। शादी? हाँ महामंत्री, मेरी उम्र देख रहे हो, चौथापन आ गया है। कौन लड़की मेरे साथ शादी करेगी? अरे सम्राट, तुम लड़की की बात करते हो? अरे आप यहाँ के महाराज हैं। अगर आपको लड़की कोई शादी करने को तैयार नहीं होगी तो मैं वादा करता हूं कि आप इस शादी के लिए कोई ना कोई लड़की ढूंढ कर मैं लाऊंगा। ढूंढ कर लाएंगे? आप हाँ कीजिए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम शादी के लिए तैयार हैं। लड़की ढूंढ कर तुम लाइए। ठीक है, अवश्य लाएंगे। क्यों उदास बैठे हो? सम्राट के और तुम्हारे ये जो शब्द थे हमारे सीने पर बाणों जैसे चुभ रहे थे कि हकीकत में जब से राजमाता का स्वर्गवास होने के बाद आए दिन सम्राट सिंहासन पर उदास बैठते हैं। मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मेरा साहस इतना नहीं था कि सम्राट से ये प्रश्न कर सकूं। लेकिन हाँ, मंत्री भवानी प्रताप सिंह सम्राट से किसी प्रकार का उपहास नहीं उड़ाना, अगरचे शादी कराने का वादा किया है तो हाँ, अगर सम्राट की शादी करा देंगे तो हो सकता है इस कारागार में भगवान की नजर हो गई तो कोई ना कोई उत्तराधिकारी सम्राट। कहिए सेनापति। आपसे मेरी भी विनती है, चौथा पद तो जरूर आपका लग गया है, लेकिन हो सकता है परमात्मा की इच्छा हो कि इस खैरागढ़ का कोई न कोई वारिस
हो जाएगा। ठीक कहते हो, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। हाँ सम्राट। अगर मेरी किस्मत में संतान का सुख लिखा है तो ईश्वर मुझे संतान का सुख अवश्य देंगे। क्यों नहीं सम्राट, आपको संतान का सुख जरूर मिलेगा। सेनापति जी, क्या बात है सम्राट। आप जाइए अपने ड्यूटी पर, ठीक है, सरहद पर अच्छी तरह से ड्यूटी देना। ठीक है सम्राट। चिरंजीवी और महामंत्री भवानी सिंह, कहिए मेरे दानवीर सम्राट, क्या बात है? आज का राज दरबार यहीं से समाप्त किया।